नमस्कार साथियों, उम्मीद क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के बारे में। और उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा 3 चीज़ों पर रहेगा। पहला हमारा रहेगा छत्तीसगढ़ के संभाग, कितने संभाग हैं छत्तीसगढ़ में और कब कब उसका गठन हुआ है। और दूसरा जो बात है हमारा कि छत्तीसगढ़ का जो मैप है कैसे हम उसको 60 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं और कैसे आसान भाषा में हम उसको सीख सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और जो तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा कि छत्तीसगढ़ के जो 33 जिले हैं उनके नाम जानेंगे। तो आज हम फोकस करते हैं तीनों चीजों पर। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ में जो संभाग हैं, 5 संभाग अभी तक बने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। पहला जो संभाग है हमारा रायपुर संभाग, दूसरा जो संभाग है हमारा बिलासपुर संभाग, तीसरा जो संभाग है बस्तर, चौथा सरगुजा और पांचवा जो नवीन संभाग बना है दुर्ग संभाग। इस तरह 5 संभाग हमारे छत्तीसगढ़ में अभी तक बने हैं। तो पांचों संभाग की जो नाम है उसका गठन देखते हैं। तो पहले हम मैप के जरिए देखते हैं। ये हमारा एक संभाग ये हो गया, ये दूसरा संभाग। पहला हमारा जो संभाग है रायपुर संभाग, ये वाला हमारा रायपुर संभाग हो गया। दूसरा जो संभाग है हमारा बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग। तीसरा जो हमारा संभाग बना है बस्तर संभाग, बस्तर संभाग। और चौथा जो हमारा संभाग बना है सरगुजा संभाग, सरगुजा। और पांचवा जो बना है दुर्ग संभाग। इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग। इस तरह 5 संभाग हमारे छत्तीसगढ़ में बने हैं अभी तक। और पांचवा जो गठन है कब कब हुआ उसके बारे में देखते हैं। तो जो पहला हमारा संभाग बना है रायपुर संभाग, हमारा पहला बना है और ये बना है हमारा 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में हमारा पहला संभाग रायपुर बना। उसके बाद जो दूसरा संभाग बना हमारा बिलासपुर, बिलासपुर संभाग हमारा दूसरा संभाग बना। यह गठन हुआ 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में जिस समय हमारा मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ उसी समय हमारा बिलासपुर संभाग भी बना। और तीसरा जो संभाग हमारा बना बस्तर संभाग बना और यह इसका गठन हुआ 1981 में। 1981 में इसका गठन हुआ। और जो चौथा हमारा संभाग बना है सरगुजा, इसका जो गठन हुआ है 1 अप्रैल 2008। जिस समय मतलब हमारे छत्तीसगढ़ बनने के बाद सरगुजा संभाग बना है। और पांचवा जो संभाग बना है हमारा दुर्ग संभाग, इसका गठन हुआ सितंबर 2013 में। इस तरह 5 संभाग का गठन हुआ है। पहला संभाग रायपुर का 1862 ईस्वी में इसका गठन हुआ है। दूसरा संभाग बिलासपुर का 1956 में। तीसरा संभाग बना है बस्तर जो कि 1981 में इसका गठन हुआ। और चौथा संभाग बना है छत्तीसगढ़ बनने के बाद हमारा पहला संभाग जो बना है सरगुजा 1 अप्रैल 2008 को। पांचवा जो संभाग बना है दुर्ग, सितंबर 2013 में इसका गठन हुआ। इस तरह हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग का अभी तक गठन हुआ है। और इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ का मैप, कैसे आप आसानी से 60 सेकंड में छत्तीसगढ़ का मैप बना सकते हैं, हम उसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो आप देखिए थोड़ा अच्छे से इसको। पहले आपको एक लाइन खींचना है यहां से। उसके पश्चात ये रहेगा आपका। इसमें पहले 5 संभाग को दर्शाते हैं। तो ये वाला हमारा हो गया सरगुजा संभाग, ये दूसरा ये हो गया बिलासपुर संभाग। उसके पश्चात नीचे वाला बस्तर संभाग। इसको 2 टुकड़े में इसको बांटना है। ये हमारा दुर्ग संभाग, ये रायपुर संभाग। इस तरह 5 संभाग हैं, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर। इस तरह से 5 संभाग को पहले काटना है। उसके पश्चात देख लीजिए इसको भी 2 टुकड़े में फिर इसको भी काटना है। और उसके पश्चात हम पहले सरगुजा संभाग में जाएंगे। तो सरगुजा संभाग में जैसे जाएंगे तो हमारा ये वाला हो गया हमारा
कोरिया, उसके पश्चात ये सूरजपुर, उसके पश्चात यहाँ से इसको एक लाइन खींचना है और बीच से एक लाइन यहाँ खींचना है। ये हो गया हमारा सरगुजा, ये हो गया हमारा जसपुर। और इधर हमारा अभी जो नया बना है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये वाला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये आपका कोरिया हो गया। उसके पश्चात नीचे आना है तो यहाँ से एक लाइन आपको लेकर जाना है दुर्ग संभाग के जो बाउंड्री है उसके जस्ट आगे, यहाँ टच नहीं करना चाहिए, एक लाइन। उसके बाद दूसरा जो हमारा लाइन रहेगा यहाँ से रहेगा, मनेन्द्रगढ़ से एक लाइन रहेगा और यहाँ से होकर यहाँ पर आएगा और यहाँ से आपको एक बाउंड्री दे देना है। ये हो गया हमारा जीपीएम गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, ये बिलासपुर, ये मुंगेली। उसके पश्चात सरगुजा की जो बाउंड्री है, दोनों बाउंड्री से बीच में एक लाइन यहाँ से खींचना है आपको, यहाँ से एक लाइन आपको सीधा खींचना है और यहाँ से आपको एक रेखा, ये हो गया आपका कोरबा और ये जांजगीर चांपा अभी बना है। और उसके पश्चात जांजगीर चांपा में हमारा शक्ति अभी जो बना है उसको देखेंगे तो ये रायगढ़ हो गया। रायगढ़ के नीचे जस्ट सारंगढ़ आएगा तो सारंगढ़ को यहाँ से लोकेट करना है और ये लाइन को हटा देना है और जस्ट ऊपर से एक लाइन यहाँ खींचना है। ये हमारा हो गया सारंगढ़। उसके बाद शक्ति जो है हमारा सारंगढ़ की इस साइड यहाँ तक आएगा ये शक्ति, और ये जांजगीर चांपा है ये आएगा यहाँ तक। ये हो गया जांजगीर चांपा, ये हो गया शक्ति, ये रायगढ़ सारंगढ़। उसके पश्चात हम आएंगे दुर्ग संभाग में। तो दुर्ग संभाग में पहले देख लीजिए कवर्धा, ये हो गया आपका कवर्धा और इसी के जस्ट सीध में एक लाइन आपको सीधा लेके जाना है, ये बलौदाबाजार। उसकी जस्ट दोनों रेखा के नीचे थोड़ा सा टच नहीं करना चाहिए, उसके नीचे जस्ट आएंगे, ये हो गया हमारा बेमेतरा। उसके पश्चात इसके नीचे ये लाइन के नीचे एक लाइन हम खींचेंगे एक रेखा, ये हो गया हमारा खैरागढ़ छुईगदान गंडई, ये हो गया। उसके पश्चात दुर्ग को बनाएंगे तो दुर्ग को एक लाइन यहाँ करेंगे तो हमारा दुर्ग हो गया, ये बालोद हो गया। और इसी लाइन के नीचे एक लाइन और खींचेंगे, ये हमारा हो गया मोहला मानपुर, ये राजनांदगांव, ये मोहला मानपुर हो गया। ये हमारा हो गया बेमेतरा, दुर्ग और ये बालोद। और इस तरह हमारा बलौदाबाजार हो गया। जस्ट ये दुर्ग के नीचे वाला जो बाउंड्री इसके थोड़ा सा ऊपर टच नहीं करना चाहिए, ऊपर से हम एक लाइन लेकर जाएंगे ये, और उसके बाद यहाँ से एक लाइन लेकर जाएंगे ये वाला रेखा को हमको मिटा देना है और इसी को बाउंड्री कर देना है। ये हमारा हो गया रायपुर, ये हो गया महासमुंद, ये गरियाबंद और उसके पश्चात ये धमतरी। उसके पश्चात हम बस्तर संभाग में जब आएंगे तो बस्तर संभाग में हमारा पहला ये वाला होगा, ये हो गया कांकेर। उसके जस्ट नीचे एक लाइन और खींचना है, ये वाला ये दंतेवाड़ा, तो यहाँ पर एक लाइन और खींचेंगे, ये बीजापुर हो गया। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ये हमारा नारायणपुर हो गया। और यहाँ से एक लाइन जब यहाँ खींचेंगे तो ये दंतेवाड़ा और ये सुकमा। उसके पश्चात एक लाइन यहाँ लेकर जाएंगे, ये हो गया कोंडागांव और ये हो गया बस्तर। इस तरह से 33 जिला आपका ये हो गया। देखिए पहले जो सरगुजा संभाग में वहां पर 1 2 3 4 5 6 जिले आपके सरगुजा संभाग में मिलेंगे आपको। उसके बाद बिलासपुर में जो संभाग में है 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले आपको बिलासपुर संभाग में मिलेंगे, जो कि हमारे बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर संभाग में। उसके पश्चात दुर्ग संभाग में जब आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 जिले आपके दुर्ग संभाग में मिलेंगे। उसके बाद रायपुर संभाग में आपको 5 जिले मिलेंगे, 1 2 3 4 5 जिले। उसके बाद बस्तर संभाग में आपको 7 जिले मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जिले। इस तरह आपको 33 जिले हमारे जो छत्तीसगढ़ में है, 33 जिले हमारा इस तरह से आपको बन जाएगा। आप इसको आसानी से 60 सेकंड में बना सकते हैं। आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो अगर इसको आप कम से कम 15 से 20 बार बनाइए, 15 से 20 बार बनाएंगे, इसका फायदा क्या होगा, आप अलग अलग मैप में अलग अलग चीजों को आप लोकेट कर सकते हैं। जैसे किसी चीज में आप किसी अभ्यारण्य को लोकेट करेंगे, जो 11 अभ्यारण्य उसको लोकेट करेंगे। अगले चीजों में आप नदी अभ्यारण्य तंत्र को लोकेट करेंगे। अगले आप मैप में आप राष्ट्रीय उद्यान को लोकेट करेंगे, 3 राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में, उसको आप लोकेट कर सकते हैं। अगले मैप में आप खनिज के बारे में लोकेट कर सकते हैं। अगले मैप में आप मिट्टी के बारे में लोकेट कर सकते हैं। मतलब आप जितने भी मैप बनाएंगे आपका कोई मैप बेकार नहीं जाएगा। हर मैप में आप कुछ ना कुछ यूज कर सकते हैं और उसको आपको फायदा मिलेगा और प्लस आपको उसमें याद भी होगा। तो ये सब चीजें हैं। मैप से अगर आप सीखने की कोशिश, मैप बनाकर आप पढ़ते हैं तो मैप से बहुत सारी चीजें आपको आसान लगने लगेंगी और ज्यादा लंबे समय तक आपको याद भी रहेंगी। तो इस तरह मैप का फायदा भी होता है। और इस तरह देख लीजिए मैप को एक बार। ये हो गया आपका सरगुजा संभाग। यहाँ पर ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है, ये कोरिया है।
उसके बाद ये सूरजपुर, ये बलरामपुर, उसके बाद ये सरगुजा, ये जसपुर। उसके पश्चात बिलासपुर में आएंगे तो ये गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, उसके बाद ये मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगगढ़। उसके बाद दुर्ग में आएंगे तो ये आपका हो गया कवर्धा, उसके बाद खैरागढ़, उसके बाद राजनांदगांव, महिला मानपुर, और उसके बाद ये बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। और जब रायपुर में आएंगे तो ये हो गया आपका बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। और उसके बाद जब बस्तर में आएंगे तो ये हो गया कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और ये सुकमा। इस तरह 33 जिलों के नाम हो गए। तो इसका कैसे आप 60 सेकंड में आसानी से आप इसको बना सकते हैं। पहला आपको एक लाइन पहला ये लेकर जाना है, उसके पश्चात ये नीचे से एक लाइन आपको ये लेकर जाना है, ये हो गया आपका। उसके पश्चात पहला जो संभाग रहेगा हमारा सरगुजा संभाग, उसके बाद हमारा दूसरा रहेगा बिलासपुर संभाग, उसके पश्चात हमारा रहेगा ये रायपुर, ये बस्तर। उसके बाद बीच से एक लाइन लेना है, ये दुर्ग संभाग। उसके बाद हमारा पहला रहेगा कोरिया, यहाँ से एक लाइन लेना है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसके बाद और एक लाइन खींचना है यहाँ पर सूरजपुर। उसके बाद ये बीच से एक लाइन खींचेंगे, ये सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर। उसके पश्चात यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से एक रेखा हम लेंगे, ये हो गया हमारा ये बिलासपुर, ये मुंगेली और ये गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। उसके पश्चात यहाँ से बीच से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से आपको एक लाइन खींचना है, ये हो गया आपका कोरबा। उसके बाद रायगढ़ के लिए थोड़ा सा नीचे यहाँ से लेकर जाएंगे, ऊपर थोड़ा सा लेकर जाएंगे और इसको लाइन को मिटा देना है और ये लाइन को हटा देना और यहाँ से आपको लेकर जाना है ये शक्ति और ये जांजगीर चांपा, ये रायगढ़, ये सारंगगढ़। उसके पश्चात दुर्ग में आएंगे तो यहाँ से एक लाइन, बीच से एक लाइन खींच लेना है, एक लाइन यहाँ से लेंगे और उसी की जस्ट सीधे एक रेखा यहाँ लेकर जाएंगे, ये हो गया आपका कवर्धा या कबीरधाम, ये बलौदाबाजार। दोनों रेखा के नीचे एक लाइन खींचना है, ये बेमेतरा हो गया। उसके बाद इस रेखा के नीचे एक लाइन खींचेंगे, ये हो गया आपका खैरागढ़, गंडे, और यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, ये आपका दुर्ग, ये बालोद, और इसी के नीचे एक लाइन खींचेंगे तो ये हो गया आपका महिला मानपुर। इस तरह इस रेखा के ऊपर दुर्ग जो सीमा है उसके ऊपर एक लाइन लेंगे ये, उसके पश्चात यहाँ से एक लाइन लेंगे, ये इसको हटा देना है बाउंड्री को और ये वाला को बाउंड्री दे देना है। ये हो गया आपका रायपुर, बलौदाबाजार, ये महासमुंद, गरियाबंद और ये आपका हो गया धमतरी। उसके बाद बस्तर संभाग में जब आएंगे यहाँ से एक लाइन यहाँ लेना है, एक लाइन यहाँ से ये लेना है, एक लाइन यहाँ से लेंगे, एक लाइन यहाँ से लेंगे और एक लाइन यहाँ से। ये हो गया आपका कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, ये दंतेवाड़ा और ये सुकमा। इस तरह आपके 33 जिले हो गए। कोरिया, ये एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, तीनों एक साथ इसको लेंगे ये नाम को। उसके बाद सूरजपुर, ये हो गया आपका सूरजपुर। उसके पश्चात ये बलरामपुर, उसके पश्चात ये हो गया सरगुजा, जसपुर। उसके पश्चात ये हो गया गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, जीपीएम जिसको बोलते हैं, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, ये मुंगेली। उसके पश्चात ये हो गया आपका कोरबा, ये हो गया रायगढ़, सारंगगढ़, शक्ति, ये हो गया जांजगीर चांपा। उसके पश्चात दुर्ग में जब आएंगे कवर्धा या फिर कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, महिला मानपुर, ये हो गया राजनांदगांव, बोलेंगे खैरागढ़, बोलेंगे खैरागढ़, श्रीगंगानगर, तीनों एक साथ नाम लेना, लेकिन खैरागढ़ लिखता हूं मैं। उसके बाद ये हो गया आपका बलौदाबाजार,
बलौदाबाजार, रायपुर, ये महासमुंद, ये गरियाबंद, ये हो गया धमतरी। उसके पश्चात बस्तर में जब आएंगे तो ये हो गया आपका कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, ये हो गया सुकमा, ये दंतेवाड़ा, उसके बाद ये हो गया नारायणपुर और ये बीजापुर। इस तरह आपके हो गए ये 33 जिले। आप इसको आसानी से बना सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा और बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आपको कौन सा जिला किस जिले को छूता है, स्पर्श करता है, ये चीजें आपको समझ में आएंगे। भू अवस्थित जिले कितने हैं ये समझ में आएंगे, सीमावर्ती जिले कितने हैं ये समझ में आएंगे। अगर मैप से सीखेंगे तो आपको आसान रहेगा हर चीज। तो बिल्कुल मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा आज की क्लास। और हम अगले जो क्लास है उसमें बात करेंगे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है, जो छत्तीसगढ़ 1861 से हमारा जो 33 जिला बनते तक, उसको हम जो इतिहास है उसको समझेंगे अगले क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक था। तो थैंक यू आप